चलिए, तो बच्चों आज मैं आदित्य सर आप लोग के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीबीएसई क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए इसको कह रहे हैं बिकॉज ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े हो, बहुत स्मॉल एप्लीकेशन और इसका 10th में ह्यूज एप्लीकेशन है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्कूल। कोऑर्डिनेट हम लोग कुछ बेसिक्स चीज को पहले लेके चलते हैं जो आई थिंक आप लोग को पता भी होगा, और एक बार मैं रिमाइंडर दे दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। दिस इज द वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सभी लोग को ये बात पता होगा? यस सर। मेरे प्यारे बच्चों में रिस्पॉन्ड करो, ये पता होगा? वाई वर्टिकल एक्सिस का नाम क्या है? वाई एक्सिस। y1 is known as x1 x axis and the point of intersection is known as origin. ये तो सबको पता है। इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Okay. These are all the basic things that you have studies in your class 8, class 9. Okay. The first quadrant, both positive, x and y both positive, x negative, y positive, both negative, and x positive and y negative. Now, first of all, we have to understand what we have to study in this chapter. जो टॉपिक क्लास 10 में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं, टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग चलने वाले हैं? #1 पहला टॉपिक होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। फोर्थ चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। पांचवा चीज पढ़ना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। लास्ट टाइम जब कोविड हुआ था तो कोविड प्रोटोकॉल के जो तहत एक रिड्यूस्ड सिलेबस आया था, तो उसमें आपको ये दो चीज को एक्सक्लूड कर दिया था, मतलब हटा दिया था कि कोलिनियरिटी और एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली हम लोग का 3 चीज पढ़ना था, और मोटा मोटी हम लोग उसी सिलेबस को अगर ध्यान में रखते हैं, अभी तक तो कोई आया नहीं है सिलेबस, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम लोग को भी यही 3 से रिलेटेड ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावे एक 5वां 6ठा टॉपिक जो होगा वो होगा टू प्रूव। प्लीज स्क्रीन शेयर पर कुछ मत करो अमन। टू प्रूव, आपको प्रूव करना होगा कि कोई फिगर जो दिया वो स्क्वायर है, कोई फिगर दिया वो रेक्टेंगल है, कोई फिगर दिया है वो पैरेललोग्राम है, कोई फिगर दिया वो रोम्बस है, कोई फिगर दिया है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। कुछ इस तरह से आपको प्रूव करने के लिए भी कॉन्सेप्ट आने वाला है। इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो है हम लोग मीडियन और सेंट्रॉइड का कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो हमारी बात सबको समझ में आ रही है कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? यस सर। यस सर। Is that clear to everyone? Yes sir.
तो सबसे पहले हम लोग जो है वो टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट इज अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं, उसको मैं बाद में उसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि वो आता कैसे। सपोज कर लो ये एक लाइन, एक्चुअली इट इज अ लाइन सेगमेंट। This is A, this is B, x1, y1, x2, y2। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन AB, AB का डिस्टेंस निकालना। उसके लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला याद रखना है? रूट ओवर, आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? या हम लोग उसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम x1 पहले यूज कर रहे हैं तो फिर y1 यूज करना पड़ेगा, और पहले x2 के टर्म में यूज कर रहे तो y2 माइनस y1 यूज करना होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यानी कहने का मतलब यहां से क्या तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य इसका ये हुआ बाबू कि हम लोग को निकालना है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का मतलब क्या? डिफरेंस। माइनस है तो डिफरेंस, और x के पॉइंट को क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं ना। डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट Matter. का स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, सिंपल एग्जांपल Yes, क्वेश्चन sir. देके भी बता रहे हैं। जस्ट टेक एग्जांपल। ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 2, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, और आपको PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ओके, कैन यू ऑल हियर मी? yes, sir. तो देखो, पहले वाले पॉइंट को x1 y1 मानेंगे बाबू, दूसरे वाले को मानेंगे x2 y2। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? रूट ओवर x1 का वैल्यू कितना है बाबू? देखो तो 1, माइनस x2 का वैल्यू कितना है बोलिए? 3 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू बोलिए? 2 2 माइनस 4 minus 4 whole square. 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. 8 अब इसको तोड़िएगा तो रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, दो गो रूट में से एक बाहर निकल जाएगा, तो 2 यूनिट्स।
दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत हार्ड। नो सर। No, sir. सर किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास में आप लोग 45 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड। इट्स रियली गुड टू सी दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन ऑनलाइन क्लास। चलिए अब हम यहां से आज अभी हम सीखेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आया तो कहां से आया, है ना? इस बात को भी जानना होगा ना कि कहां से आया। हालांकि जानने की आवश्यकता नहीं, आप फॉर्मूला लर्न भी कर लोगे तो इट्स ओके, बट मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं कि एक्चुअली आया वो कैसे, है ना? दिखा दूं ना प्रूव? Yes, sir. यस सर। तो यस सर। y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही लेके चलता हूं पॉजिटिव वैल्यू। As for example, just take this one point as A. This is A, and its coordinate. Just assume A as, अगर आप x पर है, सपोज कर लो इसका वैल्यू x1 है, और y एक्सिस पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, y1। ओके, तो हम यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, x1 y1 लिख दोगे ना? कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। एक और पॉइंट लेते हैं, सपोज कर लो और इसका दूरी हम देखते हैं, तो ये x2 है और y एक्सिस पे इसका वैल्यू सपोज कर लो कि y। बाय इसका कोऑर्डिनेट आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, x2 कॉमा y। ओके, इसको a मान लो और इसको b मान लो। अब हम लोग को जो है ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना, यही डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, ठीक है ना बाबू? कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. देखो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट। राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि अगर हमको ये हाइपोटेनस निकालना है तो इस हाइपोटेनस का वैल्यू जो है एच और ये पी है और ये बी है, तो हम इसके बीच रिलेशनशिप क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा बच्चों। यस सर। अब हम लोग यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले। देखो कैसे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ना हमको यहाँ से यहाँ तक बेस नहीं पता। बेस पता है क्या? बेस पता है नहीं? नो। ये x2 का मतलब क्या हो गया बाबू, ये पूरा लाइन यानी कि ओरिजिन से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना है, x2 है। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, और अगर मैं x1 की बात कर लूं तो यहां से यहां तक का वैल्यू x1, ठीक है। तो हम यहां से यहां तक का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं ना, है x2 यहां से यहां तक निकालना चाहेंगे x2 माइनस x1, यही वाला वैल्यू ऊपर में हो जाएगा x2 माइनस x1। यस सर। तो दिक्कत उसी तरह नो सर। से गौर से देखेगा सब लोग, यहां से लेके यहां तक है y2, तो वैसी बात है इस साइड में भी यहां से यहां तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा।
Yes, sir. और नीचे में यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा y1 Y1. कितना हो Yes, sir. जाएगा Y2. Y2 minus Y1. y2 माइनस y1 हो जाएगा। Y1. यानी कि Yes, sir. अब हमको यहाँ से बच्चों परपेंडिकुलर का वैल्यू भी पता चल गया और बेस का भी वैल्यू पता चल गया। चल जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसी फार्मूला इस h के जगह पे क्या लिखेंगे ab अंडर रूट परपेंडिकुलर का कितना Y. 2 माइनस y1 का Y1. होल स्क्वायर 2. प्लस बेस X2 कितना minus X2 minus X1. the whole X2 square. whole square. ये आपका डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ है। कोई दिक्कत No, sir. किसी को कोई दिक्कत No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. यस